जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं, वर्तमान में भी महिलाओं को बराबरी का सम्मान, बराबरी का अधिकार और उनके प्रति बराबरी का नज़रिया परिवार में नहीं है। महिला के सबसे करीबी पति, भाई, पिता, इनके नज़रों में भी किसी महिला का बराबरी का अधिकार या उसके प्रति बराबरी की भावना, पुरुषों की तरह बराबरी की भावना उसके प्रति विचार नहीं है, नहीं पाया जाता है। अब यह जो गैर बराबरी का विचारधारा है, यही गैर बराबरी की विचारधारा महिला को, उसके जीवन को, उसके कार्यशैली को, उसके जीवन जीने की कला को, उसके जीवन की क्षमता को, उसकी योग्यता को नकारता है, पीछे ले जाता है, अयोग्य बनाता है। और जब उसकी योग्यता का, उसके कर्म का, उसके विचार का अवहेलना होता है, उसका सम्मान नहीं होता, तो निश्चित रूप से वह महिला अपने परिवार में अपनी योग्यता को, अपने ज्ञान को, अपनी क्षमता को विस्तारित नहीं कर पाती, अपने बच्चों को नहीं दे पाती, जिसका परिणाम आप आने वाले समय में एक अयोग्य परिवार, एक अयोग्य बच्चा के निर्माण के रूप में आप देखते हैं। यह बात आपको समझ में नहीं आता है और आएगा भी नहीं कि शादी का मतलब क्या है। अब शादी में हम बैंड बाजे बजा रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं, धुमाल बजा रहे हैं, बड़े बड़े पकवानों की पूरी व्यवस्था और सेटअप लगा रहे हैं, नाच गाने का पूरा प्रबंध कर रहे हैं, पीने और खाने की पूरी व्यवस्था है। अब हम पीछे की ओर जाएं, अभी बहुत मन में हमारी अवधारणा चल रही है, मतलब मानव समाज में ये अवधारणा चल रही है कि इतिहास में सब कुछ है, इतिहास में सब कुछ है। तो इतिहास में तो ऐसा राजशाही शादी नहीं होता था जो आपको गरीब कर दे, आपको कमजोर कर दे, आपको मजबूर कर दे, ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं थी। राजशाही व्यवस्था शादी, जिनके पास बहुत ज्यादा धन होता था वो धन का हिस्सा दिया करते थे। अब आप तो धन का हिस्सा देते देते आप स्वयं निर्धन हो जाएंगे या उस अवस्था में हैं, तो आप कहाँ से धन दे पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आपने शादी से अपना विषय हटा दिया कि भाई शादी का मूल अर्थ क्या है। अब शादी का मूल अर्थ क्या है, इस विषय पर कोई भी माता और कोई भी पिता, चाहे वह अपना पुत्र हो या पुत्री हो, उससे कभी भी चर्चा नहीं करते हैं कि शादी क्या चीज है। अब वह जो मानव समाज में दिख रहा है, उस चीज से उसके मन में जो अवधारणा बनी, उससे जो विचारधारा बनी, उससे उसने उस चीज को प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया कि शादी का मतलब है बहुत बड़ी व्यवस्था होना, टेंट की सजावट होना, नाचने गाने की व्यवस्था होना, लोगों के पीने खाने की व्यवस्था होना, और यह व्यवस्था ही शादी है। और आप जीवन भर दुखी हैं कि मेरी बहू को कोई समझदारी नहीं है, पारिवारिक व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं है, मेरा दामाद मेरी बेटी का सम्मान नहीं करता, व्यवस्था को नहीं समझता, जवाबदारी को नहीं समझता। कहाँ से समझेगा या कहाँ से समझेगी। आपने माता पिता होने के नाते, वरिष्ठ रिश्तेदार होने के नाते, नज़दीकी परिजन होने के नाते कभी भी उससे चर्चा नहीं की, उसे बताया नहीं कि शादी का अर्थ क्या होता है, शादी का उद्देश्य क्या होता है, शादी के बाद की जीवन क्या होती है, क्या व्यक्तिगत व्यवस्था क्या होती है, पारिवारिक परिस्थितियां क्या होती है, सामाजिक व्यवस्था क्या होता है और इन सब का निर्वहन कैसे किया जाता है। जब तक आप इन चीज़ों की उनसे परिचर्चा नहीं करेंगे, इस बात की उसे जानकारी नहीं होगी, तो वह अपना पारिवारिक जीवन कैसे जिएगा, नहीं जी सकता। अब आप दुखी हैं, रो रहे हैं कि भगवान कष्ट दे रहा है,
कोई देवी देवता अप्रसन्न हो गया है, कोई ग्रह चढ़ गया है, किसी की बुरी नजर लग गई है, आप व्यवस्था नाम की चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ये जो दूसरों के बताए हुए या बनाए हुई व्यवस्था है उसे आप कैसे समझ जाएंगे। शादी एक जवाबदारी है और एक व्यवस्था है, पति के लिए भी पत्नी के लिए भी, जो शादी कर रहा है युवक या युवती उसके लिए, दोनों के लिए ये एक जवाबदारी है और एक व्यवस्था है। यहाँ से जवाबदारी और व्यवस्था का निर्वहन करना होता है। इस बात की कभी चर्चा की आपने? नहीं की, ना आप कभी करेंगे। शादी का बहुत सीधा सहज और सरल अर्थ है कि आप एक स्त्री का या एक पुरुष का आप चयन कर रहे हैं जिसे आप समझते हैं, जानते हैं, और वो आपके जीवन के जीने के अनुकूल, आपके जीवन के परिस्थितियों के अनुकूल आपके सहयोग देने के योग्य है। ये प्रथम शर्त है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब दूसरा इसका उद्देश्य है कि आप संतान उत्पन्न करेंगे, पति और पत्नी मिलकर के संतान उत्पन्न करेंगे, वंश को आगे बढ़ाएंगे। वंश का मतलब मानव संरचना, मानवीय निर्माण, विज्ञान की भाषा में जीवन चक्र को आप आगे बढ़ाएंगे। और तीसरी बात है कि अपनी जवाबदारी को समझते हुए, जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हुए मानव समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में आप अपनी सहभागिता देंगे। उस सामाजिक व्यवस्था का, मानवीय व्यवस्था का, पारिवारिक व्यवस्था का आप निर्वहन करेंगे। अब इसी में आपके जीवन का सुख का आधार और इसी विचारधारा और परिस्थितियों में आपके जीवन में कष्ट का कारण छिपा हुआ है। समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। अगर आप अपने अंदर व्यवस्था, परिस्थितियों, विचारों को मैनेजमेंट करने का, उसे निर्वहन करने का अगर आप में गुण है तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अगर आप सब चीज़ों को पुरानी, रूढ़ी और गलत बताने की आप में सोच है तो आपका जो जीवन है वह स्वच्छंद होगा और किसी भी परिस्थिति में जाकर के, अन्य परिस्थिति में जाकर के कष्टकारक हो जाएगा। तो यह जीवन की जो परिस्थिति है उसे आपको ही समझना है कि विवाह एक व्यवस्था है और वह जवाबदारी से शुरू होता है। एक दूसरे के प्रति जवाबदार होना, व्यवस्था को निर्वहन करने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार होना और उस व्यवस्था का निर्वहन करते हुए अपने जीवन को जीना, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। भाई, जब तक आप नहीं समझेंगे कि विवाह एक जवाबदारी से प्रारंभ होता है और व्यवस्था पर संचालित होता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पति पत्नी का संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो, सामाजिक व्यवस्था और संबंध हो, तो जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं, आपका जीवन कष्टमय बना ही रहेगा। तो आप जीवन को सुखमय बनाने के लिए वास्तविक व्यवस्था को समझिए और इस चकाचौंध भ्रम और राजशाही व्यवस्था और इस भ्रम की जो वैवाहिक व्यवस्था है उससे आप बाहर आइए। जब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, इन चीज़ों के अंतर को आप नहीं समझेंगे, आपके जीवन में निरंतर और निरंतर आपको कष्ट और परेशानियों का निश्चित रूप से अनुभव होगा। इसलिए जवाबदार बनिए, व्यवस्था को समझिए, उसका निर्वहन कीजिए और अपने सहित अपने परिवार और अपने समाज को आप सुखमय बनाइए, आनंदमय बनाइए जीवन को। तब आपका जो जीवन है वह सफल होगा, सहज होगा, सरल होगा और दूसरों के लिए जीवन व्यक्ति हैं और करणीय होगा। लोग